हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर एक नए क्वेश्चन के साथ हम आते हैं परसेंटेज से क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, क्या है हमारा, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल इन इंग्लिश, 30 फेल इन मैथ, 12 फेल इन बोथ। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ, है ना। एक क्वेश्चन कह रहा है तो इसको एक फॉर्मूला होता है बाबू, क्या होता है ना, ये तुमको सेट में फॉर्मूला आता है तो देखते होगी। नंबर ऑफ तुम्हारा जैसे तुम्हारा आ जाएगा, एक टर्म होता है तुम्हारा सेट थ्री में, तुम्हारा एक इंटरसेक्शन, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा ए का कुछ हमारा पार्ट आ जाएगा, नंबर ऑफ हमारा बी का कुछ पार्ट आ जाएगा। जैसे कि मान लो एक है, दो है, तीन है, चार है, एक हो गया हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीन है, चार है, पांच है, छह हो गया। ओके ठीक ना। तो ये हमारा एक नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे ये नंबर ऑफ बी का एलिमेंट, ये सब है। तो इसमें दो टर्म आता है, एक क्या आता है, नंबर ऑफ हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको कैसे कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। करने का मतलब क्या कि दोनों में जो कॉमन होता है उसको लिखा जाता है। तो क्या आ जाएगा तुमको, तीन और चार इसमें आएगा, क्या आएगा ना, तीन और चार आएगा। और एक आता हमारा नंबर ऑफ हमारा ए यूनियन बी। इसमें क्या होता है, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। इसमें क्या कहते हैं, नंबर ऑफ ए का एलिमेंट रहेगा, इसमें नंबर ऑफ बी का एलिमेंट रहेगा, और तुम्हारा और बोथ रहेगा। इसका ही मीनिंग होता है, समझो फिजिक्स, इस सबको समझेगी तो ज्यादा होगा। नंबर ऑफ, तुम लोग भी देख लो, नंबर ऑफ हमारा ए यूनियन बी जो क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट ए रखता है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी रखता है, और बोथ का रहता है, ये जो हमारा इंटरसेक्शन होता है ना, दो होता है, ठीक ना। तो इसके आधार पर क्वेश्चन, ये बहुत ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। ओके सेट, और ये कोई दिमाग में रहेगा तो फिर हम स्कूल हेल्प से हम यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो इसका मेन फॉर्मूला क्या होता है ना, कि नंबर हमारा ए यूनियन बी अगर हम लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे करते ना तो मैं निकल जाता है, समझ में आई ना बात। ओके, तो हम लोग उसमें क्या है ना, देखो जो क्वेश्चन क्या है ना इसमें, कि 50 इंग्लिश से फेल है, 3 तुम्हारा मैथ से फेल है, तो हम लोग इसको नंबर ऑफ 3 बना देंगे। इंग्लिश में कितना है, 50 फेल है, ये क्या है, ये हमारा फेल इन एग्जाम में, क्या है हमारे, ये फेल इन एग्जाम में 50 जो है ना फेल है हमारा, ये क्या फेल है, याद रखना एकदम दिमाग में, तो रखना एक फेल की बात हो गई है। फिर नंबर ऑफ हमारा जो एम है, क्या है तुम्हारा 30 किस में है, ये तुमको फेल इन इंग्लिश है, ये क्या है हमारा फेल इन हमारा मैथ्स है, ठीक है। और हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ हमारा इंटरसेक्शन दिया हुआ है 12, मतलब कि क्या फेल इन बोथ है हमारा, है ना ये चीज। ओके, तो ये पूछ क्या रहा है, पूछ कर रहा है हमारा कि दोनों जो दोनों पास हो गए ना, पूछ रहा है, जो किसी फेल नहीं है। तो हमारा फिर जो इंटरसेक्शन हमारा होगा, नंबर ऑफ हमारा ये यूनियन बी क्या होगा, मान सोचो क्या निकलेगा, वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा ना कि जो तुमको बच्चा जो सारा करते जो क्या निकलेगा, जो तुम्हारा इंग्लिश में भी फेल होगा तो क्या निकलेगा हमारा, फेल इन इंग्लिश, मैथ्स और बोथ। यानी कि ऑल स्टूडेंट हु फेल, हम किसको निकाल देंगे, समझ में आई ना बात, क्या निकाल रहे हैं, सारे स्टूडेंट जो फेल है। मान लो जब ये निकल गया, इस टर्म को हम अगर 100 से माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना, समझ में आई ना बात। तो यहाँ पे तुम नोट करो, उसके बाद आगे बताएंगे, इसको नोट कर लो ताकि दिमाग में रहेगा ये सब चीजें, आगे बताएंगे कैसे बनेगा। ओके, खांची समझ में आया ना कैसे बन रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा था कि क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द नंबर इज पास इन बोथ, जो दोनों पास हुआ था। अरे उसका नाम दिया है बेटा, उसका नाम जैसे कि इंटरसेक्शन है, यूनिट सेट थ्योरी में सब बहुत कॉमन होता है। तो कभी सेट थ्योरी पढ़ाओगे ना, कभी अगर इन केस अगर देखना होगा तो उसमें तो यूनियन इंटरसेक्शन का टर्म्स आते हैं, जिसका मीनिंग समझ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो नंबर देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर देखो ए में तुमको कोई फैक्ट डाला हुआ, ए में सेट है तुम्हारा,
इसका तुमको, इसमें भी तुमको 3 4 5 का सेट दिया हुआ है। तो हमको जब यूनियन का इंटरसेक्शन कहा जाएगा, इंटरसेक्शन कैसे उल्टा ऐसे रहता है, उल्टा यू रहेगा। ये क्या तुमको पता है कि दोनों में जो क्या है एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों में कॉमन है। ओके, और यूनियन क्या हो गया, सब में टोटल का टोटल सेट को ही ले लीजिए, सेम टाइप का हमारा है। तो यहाँ जो निकला क्या निकला, सारे फेल को पहले निकाल देंगे हम। तो सारा फेल हमको पता चल जाएगा, तो 100 से माइनस करेंगे तो हमको पता चलेगा कौन कौन फेल नहीं हुआ है। क्लियर? चलो यहाँ पे नोट करो, फिर आगे बताते हैं। तो देखो आगे क्या से कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर बनाएंगे ऐसे हम लोग। सॉल्यूशन में क्या होगा तुम लोग को समझ में आएगा ना। आप देखो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हमारा ए यूनियन बी हम लोग फाइंड करेंगे, हम निकल जाएगा ना। तो नंबर मतलब नंबर ऑफ ई यूनियन हमारा नंबर ऑफ एम है हमारा। तो नंबर ऑफ हमारा ई आएगा, प्लस हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ हमारा एम आएगा, माइनस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ई इंटरसेक्शन हमारा एम माइनस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे 50 प्लस हमारा 30 माइनस हमारा 12, सब करीब कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 आएगा माइनस हमारा 12, तो हमारा 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्या है, क्या निकला है, ये फेल है। सारे जो फेल हो, ये निकला है हमारा, ये जो हमारा है ये सारे फेल का निकला है। तो पास का क्या होगा, तो स्टूडेंट हु पास नंबर ऑफ हमारा स्टूडेंट्स who passed in both, सभी पास से क्या हो जाएगा, 100 माइनस हमारा नंबर ऑफ ई यूनियन एन कर देंगे, यानी कि 100 माइनस 68 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 32। मैं बता रही थी 101 वन वर्ड कितना की है, 101 इतना वर्ड याद कर ली है, 100 वर्ड नहीं 101। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हार्ड वर्ड में 41 वर्ड हार्ड वन है 41। और वर्ड गुड बेटा, गुड। देखिए यहाँ पे जब, हाँ यहाँ पे स्टूडेंट और फास्ट इन बोथ हो गया, 100 हो गया, तो हमारा 32 इसका राइट आंसर है। कितना आंसर आएगा, 32 आएगा इसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, यानी कि जो इरेजर का प्राइस है वो 25% अगर रिड्यूस हो जा रहा है तो पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर। तो वो जो है 1 रुपीज में 2 और ज्यादा इरेजर को क्या कर पा रहा है, बाई कर पा रहा है। तो हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर रुपीज, तो 1 रुपया में कितना, ये जो ना ये पहले की रहती है ओरिजिनल वाला, दिमाग में रखना है किसके बारे में कह रहा है, ओरिजिनल के बारे में कह रहा है। ओके, तो हम लोग इसको देखेंगे कि क्या है, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर प्राइस हमारे, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इरेजर का प्राइस रिड्यूस है 25%। ओके, तो मतलब कि 25 को फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 25% हमारा मतलब क्या, नहीं 1/4 छोटा पिन है। तो हम यहाँ पे देख रहे थे क्या रहता है ना कि आपको 25% का फ्रैक्शन में 1/4 होता है। तो एक्चुअली क्या कह रहा है ना कि यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या है, मतलब कि ना जो है ना प्राइस जो है ये क्या है, प्राइस पे रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन है, क्या इतना रिडक्शन है आपके प्राइस में। कहने का मतलब कि 4 में 1 रिड्यूस कर रहा है अभी, यानी कि पहले हमारा 4 उसका रिड्यूस था प्राइस, तो नए प्राइस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। ओके, और 3 रुपीज हो जाएगा। और क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2 मोर इरेजर्स वो खरीद पर, एक है जिसको बाद में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे प्राइस तो हमारा यानी कि 1 रुपीज की बात कह रही है, पहले भी 1 रुपया का एक्सपेंडिचर था, अभी भी 1 रुपया का एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है इसके प्राइस रिडक्शन से। तो जब
जब एक्सपेंडिचर में कोई क्या कहते हैं आप डिस्टर्ब मतलब कि कोई भी नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज किस में होगा? क्वांटिटी में होगा। तो क्वांटिटी में चेंज अगर होगा तो क्वांटिटी में क्या करेंगे हम? इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐसे बता दें कि क्या समझते कि पहले 3 ले रहा था, 3 वो इरेजर ले रहा था, अभी कितना ले रहा है? वो प्राइस रिड्यूस होने की वजह से 4 इरेजर ले रहा है। ओके, तो इसमें का जो अंतर कितना का है? इसका जो 1 है एक्चुअली में कितना है? 2 के बराबर है, क्योंकि अब इसके चलते क्या 2 मोर इरेज ले पा रहा है। ओके, तो जो क्या है ना कि एट प्रेजेंट में अभी कितना इरेजर ले रहा है? अभी कितना ले पा रहा है? अभी कितना? तो अभी जो है ना इरेजर की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 into 2, यानी कि 8 इरेजर ले पा रहा है। ओके, ये अभी का, ये क्या है? नाव का है, क्योंकि हमारा क्या दिख रहा है, ये मतलब इस साइड में हमारे यहाँ नाव लिख रहे हैं, इधर कम लिखा, पहले का लिख रहे हैं। ओके, अभी इतना ले पा रहा है, तो अगर इतना यानी कि अभी 1 रुपीज में कितना ले पा रहा है वो? क्योंकि वो पता है ना कि ओवर प्राइस का 1 है हमारा, तो अभी 8 इरेजर अब कितना में ले रहा है? 1 रुपीज में ले पा रहा है ये। लेकिन ये नहीं पूछ रहा हमसे, क्या पूछ रहा है कि अवेलेबल फॉर 1। जहाँ पे तो कंफ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर जो है ना बच्चा लोग समझिएगा कि ये ओरिजिनल के लिए कहा गया है। ओके, इसको और क्लियरिटी के साथ देखना चाहिए था कि आफ्टर या ये सब की टर्म देते था, तो हो तरीके हम लोग क्वेश्चन बनाए तो लोग पता है कि ये क्या ओरिजिन की बात कर रही है। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा हमारा कि पहले क्या था, यानी कि इस प्राइस के रिडक्शन से पहले इसका कितना प्राइस हुआ करता था? तो 3 में कितना 2 ले रहा है, यानी कितना 6 इरेजर। 6 इरेजर का कितना है? 1 रुपीज में ही है, यानी कि 1 रुपीज में हमारा कितना है? 6 इरेजर अवेलेबल है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि पहले कितना अवेलेबल था हमारा। समझ में आ रही बात? ये क्या हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ये क्योंकि बता रहे ना, अभी लॉन्ग करके इतना करके नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन अभी समझने के तो जरूरी है ना ये सब चीजें। ये प्रोसेस क्यों दिखा रहे हैं आप लोग को लॉन्ग मेथड, ताकि आप लोग समझिए कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है। ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ।